हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। उनका 7 पुत्र था और 7 का विवाह हो चुका था। जिसमें सबसे छोटी बहू थी, उसका नाम राधा था। राधा शिव का पूजा करती थी। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और वह बहुत दयालु थी। सेठ के 7 बहुएं सब एक जैसे मिलजुल कर रहते थे, जिसमें से सिर्फ बड़ी बहू, उसका विचार कुछ गलत था। वह अपने आप को घर का मालकिन समझती थी। सेठ जी का आंगन बहुत बड़ा था। उसका निपाई के लिए मिट्टी की ज़रूरत था। तो बड़ी बहू ने सभी से बोली कि चलो सब मिलकर के चलते हैं, बाहर से मिट्टी लाएंगे और उसके बाद निपाई के लिए काम आएगा। सभी बहुएं माथा पे टोकरी लेकर के चली गए मिट्टी लाने के लिए। मिट्टी जब वहाँ खोद रही थी तो उसी समय एक उधर से नाग पहुँच गया। नाग को देखकर बड़ी बहू खुरपी से उसे मारना चाह रही थी। बार बार वो मारने की कोशिश कर रही थी, नाग पीछे हो जा रहा था। यह घटना जब छोटी बहू राधा देखी तो उसे बहुत दया आया। लगा कि यह खुरपी से उस नाग को मार देगी। तो राधा बोली कि हे दीदी, इस नाग को मत मारो, इसे छोड़ दो। यह सुनकर बड़ी बहू बोली कि वाह, तुम्हें तो बहुत इस नाग पर दया आ रहा है, क्या बात है। तो छोटी बहू बोली इसे मारना उचित नहीं है। और नाग से बोली कि भैया आप यहाँ से चले जाओ। नाग वहाँ से जा करके एक पेड़ के नीचे चबूतरा सा बना हुआ था, वहीं पे बैठ गया। उसी समय वहाँ पे छोटी बहू गई और बोली नाग से कि भैया आप यहीं पे ठहरना, मैं थोड़ी देर में वो घर से आती हूँ। उसके बाद सभी बहुएं मट्टी लेकर के घर चली गई। छोटी बहू घर जाने के बाद वो अब काम में जो व्यस्त हो गई, उसका कुछ ध्यान नहीं रहा। जब कल सवेरे हुआ तो छोटी बहू को वह बात याद आया। उसे लगा कि हाँ, मैं तो नाग को वहीं पे बैठने के लिए बोल दी थी और वो शायद वहीं होगा। वह दूध को गर्म की और ठंडा हुआ। उसके बाद वह कटोरा में दूध लेकर के उस पेड़ के पास चली गई। वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसी तरह से नाग बैठा हुआ था। यह देखकर राधा बोली कि भैया मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं कल आपको बैठने के लिए यहाँ बोल दी और उसके बाद काम में व्यस्त होने के कारण मैं यहाँ नहीं पहुँच पाई। नाग को अंदर से गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वह बार बार भाई शब्द सुना तो उसे मन में खुशी हुआ, क्योंकि नाग को भी कोई बहन नहीं थी और नाग वह इच्छाधारी नाग था। तो वह नाग बोला कि हे बहन, तू बार बार मुझे भाई कह रही है, मैं आज से तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कोई बहन नहीं है, इसलिए तू मेरी बहन रहना। वह राधा भी बोली कि हाँ भैया, मुझे कोई भाई भी नहीं है और आप मेरे भाई के रूप में यहाँ मिल गए। उसके बाद नाग वहाँ से दूध पिया और चला गया। राधा भी अपना घर आ गई। वहाँ सेठ के सभी बहुएं अपना अपना मैके जाती थी, वहाँ से कुछ लाती थी, लेकिन राधा कभी मैके नहीं जाती थी, क्योंकि इसके मैके में कोई नहीं था। कभी कभी नाग राधा के घर के पीछे जाया करता था और वह पता करता था कि उसके घर में क्या चल रहा है। नाग को पता चला कि सभी बहुएं अपना अपना मैके जाती है, लेकिन राधा बहन कहीं नहीं जाती। इसलिए वह एक दिन विचार किया कि हमें भी भाई बनकर उसे अपने घर लेके जाना चाहिए। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि वह नाग एक मनुष्य के रूप में आ गया और सेठ के घर पहुंचा। वहाँ सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मैं आपकी बहू राधा का भाई हूँ। तो सेठ जी बोले कि मेरी बहू का तो कोई भाई नहीं है, आप कहाँ से हो? तो वह नाग बोला कि मेरा नाम नागा अर्जुन है, मैं राधा का चचेरा भाई हूँ। और यह नाग राधा के कमरे में गया। वहाँ जाकर यह नाग बता दिया कि देखो, मेरा नाम बोलना नागा अर्जुन और मैं तुम्हारा नाग भाई हूँ। उसके बाद राधा खुश हो गई और अपने भाई के साथ चल दी। जाते जाते जब बीच जंगल से जा रहे थे तो वहाँ पे ये नाग बोल दिया कि बहन, मैं अपना रूप में आ जा रहा हूँ और तुम मेरी पूँछ पकड़ लेना और उसके बाद चलना। राधा अपने भाई को पूँछ पकड़ लिया और जाने लगा। जाते जाते नाग अपना घर में राधा को लेकर गया।
वहाँ नाग का माँ और पिताजी थे। तो नाग ने अपने माता पिता से बताया कि देखो ये राधा है, मेरी बहन की जैसी है जी, या कुछ दिन यहाँ पे रह लेगी तो इसका मन बहल जाएगा, इसका मायके में कोई नहीं है। यह सुनकर नाग के माता और पिता भी खुश हुए। वह बोले कि हाँ बेटी, कुछ दिन यहाँ पे रह जाओ, मेरे भी बेटी नहीं है तो बेटी की तरह रहना। राधा नाग के पास रहने लगे। वहाँ पे घुल मिलकर बहुत अच्छा लगने लगा राधा को। वह कभी कभी दूध भी गर्म कर दिया करती थी और अपने भाई को भी पिलाती थी। जब राधा वहाँ से वापस आने लगी तो नाग और उनके माता पिता सब मिलकर के बहुत सारे सोना चांदी इसको धन देकर विदा किए। राधा वह सब लेकर जब यहाँ अपने ससुराल पहुँची तो इसके ससुर और घर वाले सब देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन इसका जो बड़ गोतनी हुई, सेठ जी का बड़ बहू, उसे अंदर से बहुत जलन हुआ। उसे लगा कि देखो इसके मैके में कोई नहीं था, आज इतना सारा धन लेके आई है। तो वह बोली कि अरे राधा, तुम्हारे तो भाई बहुत धनी है, बहुत सारा सामान भेजा है, कि तुम्हें तो और मांगना चाहिए था। घर का जितना सारा सामान है सब सोने का मांग लेना चाहिए था। यह बात पीछे से नाग सुन रहा था। तो नाग घर का सारा सामान सोने को बनवा दिया। उसके बाद यह बड़ी बहू बोली कि अरे घर का सारा सामान तो सोने का हो गया, घर को साफ़ करने के लिए झाड़ू भी सोने का होना चाहिए था। यह बात जब नाग सुना तो उसे झाड़ू भी सोने का लाकर दे दिया। घर में बहुत सारा धन दौलत सोना हो गया। तो बड़ी बहू सोची कि क्यों ना राधा को यहाँ से भगा दिया जाए, तो ये सारा धन दौलत सोना हम ही लोग को हो जाएगा। यह विचार करके वह अपने छोटा देवर यानी कि राधा के पति को बुलाया और बोली कि देखो जी, तुम्हारी पत्नी को कोई भाई नहीं था और अचानक कोई भाई आया और इतना सारा धन दौलत दे रहा है, इसका मतलब हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा ना हो कि वह भाई की जगह पर कोई दूसरा हो और वह धन दौलत दे रहा है। यानी कि वह उल्टा सीधा सिखाने लगी अपने देवर को, अपने छोटी गोतनी को गलत अंजाम लगाने लगी। यह बात राधा सुन रही थी। राधा वहाँ पर पहुँची और वह रोने लगी। वहाँ राधा बोली कि देखो, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत आचरण का अंजाम मत लगाइए, मेरा भाई है वही देता है। यह बात सब बाहर से नाग सुन रहा था। राधा को रोते देख करके वह नाग वहाँ पे प्रकट हुआ और नाग गुस्सा करने लगा कि मेरी बहन पर जो गलत आचरण लगाएगा उसे मैं डस लूँगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह देखकर राधा की बड़ गोतनी वह हाथ जोड़कर भी माफ़ी मांगने लगे कि मैंने राधा को गलत समझा, मुझे भैया माफ़ कर दीजिए। उस समय से उसका सब परिवार मिलजुल कर रहने लगे और राधा को बहुत ज़्यादा वहाँ पर इज्जत प्रतिष्ठा देने लगे। तो राधा को शिव को पूजा करने से उसका सारा सुख मिलने लगा। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।